नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो कि 1975 में आया था आपातकाल के लगने से। तो आपातकाल जब 1975 में लगा था, उसके पहले देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, गुजरात में छात्रों का आंदोलन, बिहार में छात्रों का आंदोलन, रेलवे कर्मचारियों का व्यापक हड़ताल, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन 1975 के जो आपातकाल लगे थे, उसके तात्कालिक कारण की बात करें तो वह कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन का रद्द होना। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ी थी और उनके विपक्ष में थे राजनारायण, समाजवादी नेता थे। तो राजनारायण इस चुनाव में हार गए थे, इंदिरा गांधी जीत गई थी। लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर एक आरोप लगाते हुए केस दायर किया था कि इंदिरा गांधी सरकारी कर्मचारियों का जो है बेमतलब का अनुचित उपयोग की थी। इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, जिसके कि जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया, अर्थात इलीगल कर दिया, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। अब इस फैसले का अर्थ था कि इंदिरा गांधी को 6 महीने के अंदर पुनः किसी संसदीय सीट से चुनाव जीतना था, अन्यथा वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगी। हालांकि इस फैसले पर एक स्टे ऑर्डर लगा 24 जून 1975 को, अर्थात मात्र 12 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है, उनकी अपीलीय सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी। तो इस फैसले से इंदिरा गांधी को तत्काल राहत तो मिला, लेकिन विपक्षियों को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल गया। जैसे ही इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी रद्द हुई, वैसे ही विपक्षियों को एक अच्छा मौका मिल गया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर तो लगा दिया, लेकिन संघर्ष का मैदान तैयार हो गया था। विपक्षी कमर कस लिए थे कि अब इंदिरा गांधी को घेरने का अच्छा मौका है। तो जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई और 25 जून 1975 को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के एक दिन बाद 25 जून 1975 को रामलीला मैदान, बहुत ही फेमस मैदान है दिल्ली का, धरना प्रदर्शन के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन हुआ और जेपी के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह छेड़ा जाए, इंदिरा गांधी को कुर्सी से हटाना है। उन्होंने यहाँ तक अपील कर दी सेना से, पुलिस से और सरकारी कर्मचारियों से कि आप सरकार के अवैधानिक अर्थात अनुचित फैसले को ना माने। तो सोचिए, ये सरासर बगावत थी कि आप सेना और पुलिस और सरकारी कर्मियों को कह रहे हैं कि सरकार के मांगों को, सरकार के आदेशों को ना माने। तो इस तरह से इंदिरा गांधी बहुत ही संकट में आ गई और जवाब में बड़ी आशंका अर्थात अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर पहली बार जो है आर्टिकल 352 अर्थात अनुच्छेद 352 में जो आपातकाल की व्यवस्था है वो लागू कर दी गई। इसके पहले भी आपातकाल लागू किए गए थे, लेकिन वह युद्ध वगैरह की स्थिति में लागू किए गए थे। लेकिन अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर पहली बार आर्टिकल 352 लागू किया गया और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने बीच रात में, मध्य रात्रि में आपातकाल की घोषणा कर दी और मंत्रिमंडल को तो बहुत बाद में, अगले दिन सुबह 6 बजे अर्थात 26 जून को सुबह 6 बजे सूचना दी गई। आधी रात को अखबारों के ऑफिसों की बिजली काट दी गई और सुबह होते होते विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में पहुंच गए। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। अब आपातकाल के परिणाम क्या हुए, आपातकाल की उद्घोषणा से क्या क्या परिणाम हुए? तो पहला परिणाम हुआ कि विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश में चल रहा था वो एक बारगी अचानक रुक गया। हड़ताल पर रोक लग गया, धरना प्रदर्शन, रैली, सब कुछ रोक दिया गया। तो आपातकाल का पहला परिणाम यही हुआ कि देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन अचानक से रुक गए। सभी विपक्षी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता थे, सभी जेल में ठूस दिए गए। तो जेल में विपक्षी नेताओं को ठूस दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया। सेंसरशिप जानते ही हैं कि प्रेस कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति ले, अगर सरकार की अनुमति होगी तो अभी वो आर्टिकल छपेगा। तो बहुत सारे पेपर बंद हो गए, सरकार के सामने नतमस्तक होना छोड़ दिया। बहुत सारे आर्टिकल जो पेपर वाले भेजते थे और सरकार उसको प्रतिबंधित कर देती थी, तो पेपर वाले विरोध स्वरूप क्या करते थे कि आर्टिकल के जगह में ब्लैंक छोड़ देते थे, सादा छोड़ देते थे। वो अपना विरोध प्रदर्शन करने का उनका अपना तरीका था। तो प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लग गई। आप समझ सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी पर रोक
और लोकतंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। फिर उस समय आरएसएस और जमाते इस्लामी, जिसे कि हिंदू का फेवर वाली संस्था माना जाता है आरएसएस को, जमाते इस्लामी, इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका जो एक्टिविटी था वो सब रोक दिया गया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात हुई कि मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं रह गया। मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गया। किसी भी व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती थी और वह व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि आर्टिकल 32 में है एक रीट, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार आपातकाल के समय जीवन और आज़ादी के अधिकार को जो है रोक लगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे विवादास्पद फैसला था। बहुत सारे नेता जो गिरफ्तारी से बच गए थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, अर्थात छिप गए। बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हुए। कन्नड़ लेखक शिवराम ने पद्म भूषण को वापस कर दिया और रेणु ने पद्मश्री वापस कर दी। रेणु का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला अंचल नामक पुस्तक लिखी है। तो इन सारे लेखकों ने विरोध प्रदर्शन के लिए अपने पुरस्कारों को वापस करना शुरू कर दिया। आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कराया और इस 42वां संशोधन में बहुत सारी बात थी। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ वह था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम के निर्वाचन को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ संसद और विधानसभा अर्थात लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष करा दिया गया। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने मन माफिक परिवर्तन जो है अब संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा कर ली। अब एक प्रश्न है कि क्या आपातकाल जरूरी था? तो इस पर 2 तर्क हैं, 2 तरह की विचारधाराएं हैं और इस पर इसलिए विवाद चल रहा है 45 साल के बाद भी। 1975 से अभी 45 साल हो गए हैं फिर भी, क्योंकि इसके प्रति 2 दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसको समर्थन करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरा कारण है कि जब आपातकाल लगा था तो बहुत सारे संविधान प्रदत्त, संविधान के द्वारा दिया गया जो राइट्स था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, वो जब्त कर लिया गया था। अब सरकार का तर्क हम लोग देखते हैं जो कि पक्ष में तर्क है। पक्ष में तो सरकार तर्क देगी ही, जो उस समय सरकार में थी कांग्रेस पार्टी। तो सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और विपक्षी दलों को, निर्वाचित शासक दलों को अपनी नीतियों के अनुसार चलने देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पार्टियां चुनाव के समय अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं और वही नीतियों पर जनता वोट देकर के अपनी मुहर लगाती हैं और जब पार्टियां सरकार में आती हैं तो उन्हें लागू करती हैं। इसलिए विपक्ष को उस पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। फिर सरकार का यह भी तर्क था कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र में बाधा पहुँचती है। लोकतंत्र के लिए बार बार हड़ताल, बार बार चक्का जाम, रेल रोको, ये सब बातें ठीक नहीं हैं। साथ ही साथ सरकार का यह भी तर्क था, बहुत उचित लगता है, कि प्रशासन का ध्यान विकास से हट जाता है। जब धरना प्रदर्शन और हड़ताल होते हैं तो सरकार का ध्यान विकास से हट जाता है और उसकी सारी ताकत कानून व्यवस्था को बहाली करने में लग जाता है। तो इस आधार पर जो लोग कहते हैं कि आपातकाल जरूरी है, उनका तर्क सुनने में 1 मिनट के लिए सही लगता है, लेकिन जब हम लोग विपक्ष का तर्क देखेंगे तो फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि जो विपक्ष है वो एक साजिश के तहत सरकार को अपना काम करना नहीं देना चाहती है और उनको व्यक्तिगत रूप से उनको कुर्सी से बेदखल करना चाहती है, सत्ता से हटाना चाहती है। उस समय जो एक पार्टी थी, विपक्षी पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आपातकाल का समर्थन किया था प्रारंभ में, लेकिन बाद में जब उनका मूल्यांकन किया तो सीपीआई ने माना कि उनका आपातकाल का समर्थन करने का फैसला जो था वह गलत था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के विपक्ष में क्या तर्क हैं। आपातकाल के विपक्ष में तर्क, तो आलोचकों का तर्क था कि स्वतंत्रता आंदोलन से लगातार भारत में जन आंदोलनों का सिलसिला रहा है। अर्थात आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ भारत में जनता जो है आंदोलन करते रही है। इसलिए ये आंदोलन कोई अनयूजुअल नहीं है, कोई असाधारण बात नहीं है, साधारण बात है। इसलिए इस आधार पर आपातकाल लगाना गलत है। जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतंत्र में जनता को सरकार का सार्वजनिक विरोध का अधिकार होना चाहिए। जब सरकार का विरोध नहीं करेगी तो फिर लोकतंत्र की बात हम लोग कैसे कर सकते हैं। लोकतंत्र में तो जनता को न केवल वोट देने का अधिकार है बल्कि विरोध करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ इन लोगों ने तर्क दिया कि गुजरात और बिहार के जो छात्र आंदोलन थे वो मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम प्लेस में अहिंसक रहा था, उसमें कोई प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी और सरकार ने आपातकाल लगा करके जिन बंदियों को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाया। साथ ही साथ
इन लोगों का बैकग्राउंड कोई राष्ट्रद्रोह वाला कभी नहीं रहा, इसलिए आपातकाल गलत था। फिर अंदरूनी मामले में अगर कोई गड़बड़ी होती भी है तो गृह मंत्रालय के अधीन है अंदरूनी मामले। गृह मंत्रालय ने इसके पहले आपातकाल लगाने से पहले कभी इस प्रकार की शंका जाहिर नहीं की, और अगर कोई गड़बड़ी थी भी तो वहाँ पर गृह मंत्रालय एक्शन ले सकती थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया और सरकार ने एकाएक अचानक से आपातकाल लगा दिया। इसलिए विपक्ष ने आपातकाल को एक अतिचारी मतलब अन्याय वाला कदम बताया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर स्माइली दिए हुए हैं, कमेंट किया जाता है कि आपातकाल से देश को खतरा नहीं था, लोकतंत्र को खतरा नहीं था, बल्कि आपातकाल से खतरा था सरकार को और विशेष करके श्रीमती गांधी को। तो श्रीमती गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई सुधार के सुझाव हो सकता है तो आप ज़रूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें, और अपने मित्रों और दोस्तों में रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।